कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनमें एक का नाम ओवेन और दूसरे का नाम ऑसवर्ड होता है। इनकी माँ की मौत आज ही हुई थी और वो उन्हें अपने घर के पीछे दफना रहे थे। तभी सड़क पर उनसे कुछ दूरी पर एक कार आकर रुकती है। कार के अंदर एक कपल होता है जिनकी गाड़ी खराब हो गई होती है। लड़का गाड़ी से बाहर निकलकर कार चेक करने जाता है, जबकि लड़की गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती है और उसे लगता है कि जंगल में कोई है। वो अपने पति को इस बारे में बताती है, लेकिन उसका पति ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी अचानक पीछे से ओवेन आकर उसके पति पर हमला कर देता है, जिससे वो मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी बुरी तरह से डर जाती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन जब उसे बाहर कोई नहीं दिखता तो वो अपने पति को देखने के लिए आती है। तभी ओवेन पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ओवेन उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि चारों ओर खून के धब्बे हैं, इंसानों के कटे हुए हिस्से पड़े हैं और टॉर्चर करने के लिए अलग अलग तरह के हथियार रखे होते हैं। तभी ऑसवर्ड उसके पास आता है और कहता है कि तुम अलग हो, क्योंकि तुम बाकी लड़कियों की तरह चिल्ला नहीं रही हो। आगे ऑसवर्ड लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ ताकि तुम बच्चे को जन्म दे सको। ये सुनकर लड़की हैरान और सहमी हुई रह जाती है। दरअसल ये दोनों भाई बेहद ही खतरनाक होते हैं। वो जंगल में आए हुए लोगों को किडनैप कर यहाँ लेकर आते हैं। ऑसवर्ड बड़ा भाई होता है, वो बेहद चालाक और निर्दयी होता है। वो बिना किसी दया के लोगों की हत्या करता है। वहीं ओवेन छोटा भाई होता है, जो मानसिक रूप से अस्थिर होता है। वो पूरी तरह अपने बड़े भाई के कंट्रोल में रहता है और इंसानों को मारने में उसे खुशी मिलती है। इनका एक तीसरा भाई भी होता है, जिसे इन्होंने बंद करके रखा होता है। वो बेहद खतरनाक होता है और इंसानों का मांस खाना पसंद करता है। इसलिए दोनों भाई लोगों को किडनैप करने के बाद मार देते हैं और उनके मांस को अपने छोटे भाई को खाने के लिए देते हैं। ये लोग सिर्फ लड़कों का मांस ही अपने छोटे भाई को देते थे और लड़कियों को बच्चा पैदा करने के लिए जिंदा रखते थे। फिर ओवेन और ऑसवर्ड उस लड़की के पति को काट कर उसका मांस अपने छोटे भाई को होती है। इसके बाद हम चार दोस्तों को देखते हैं। इनमें दो लड़के और दो लड़कियां होती हैं और ये सभी कपल होते हैं। माइक और उसकी गर्लफ्रेंड जेना होते हैं, साथ ही टेलर और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। ये सभी छुट्टियां मनाने के बाद कार से घर लौट रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। वो गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो ठीक नहीं हो पाती है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सुनसान सड़क पर होते हैं। खाने के लिए देते हैं। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। अब दिखाया जाता है कि ओवेन ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। उसे एक केज में बंद रखा गया होता है और उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसकी जीभ काट दी गई थी ताकि वो चिल्ला ना सके। ओवेन उसे केज से बाहर निकालकर दूध पीने को देता है। वो उसे इतना टॉर्चर कर चुके होते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी और उनके दोनों तरफ जंगल होता है। माइक कहता है कि आगे शायद गैस स्टेशन होगा, इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ ताकि मैं मदद ला सकूं। माइक पैदल जाने लगता है, पर टेलर उसके साथ आती है। दरअसल माइक और उसकी गर्लफ्रेंड जेना का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि माइक उसे धोखा दे रहा है। यहाँ टेलर माइक के साथ करीब आना चाहती है, इसलिए वो उससे कहती है कि जेना तुमसे ब्रेकअप करने वाली है। ये सुनकर माइक टेलर के साथ उन्हें लगता है कि कोई जंगल में मौजूद है, इसलिए वो दोनों रुक जाते हैं और पेट्रोल पंप की तरफ निकल जाते हैं। इधर जेना को एक पेड़ पर खून के निशान दिखते हैं। ये देखकर वो डर जाती है और टेलर के बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे जंगल में लगे वायर और पेड़ पर लगे खून के बारे में बताती है। तब वो जंगल में देखने के लिए जाता है। पेड़ पर लगा खून देखकर वो भी हैरान हो जाता है और वापस आकर जेना को बताता है कि ये जगह बहुत अजीब जंगल में चला जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जेना को टॉयलेट जाना होता है, इसलिए वो जंगल में जाती है। तभी अचानक उसका पैर एक वायर में लग जाता है, जिससे उन भाइयों के घर में एक घंटी बजती है और वो समझ जाते हैं कि कोई जंगल में आया है। उधर माइक और टेलर की गर्लफ्रेंड करीब आ रहे होते हैं और ओवेन छुपकर उन्हें देख रहा होता है। तभी वहाँ माइक और टेलर गैस स्टेशन पहुँच जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता। इसलिए वो आवाज देते हुए गैस स्टेशन के पास बने घर के अंदर जाते हैं। तभी उनके पास ऑसवर्ड आता है, जो इस गैस स्टेशन का मालिक होता है। माइक उसे बताता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। ऑसवर्ड कहता है कि यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, लेकिन मैं टो ट्रक को फोन करके बुला देता हूँ। वो कॉल करता है और कहता है कि ट्रक आधे घंटे में आने वाला है। यदि माइक वहीं रुकता है। तभी उसे ऑसवर्ड के तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। माइक जाकर देखता है कि ऑसवर्ड किसी मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब माइक उसकी मदद करने के लिए मशीन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑसवर्ड मौका देखकर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर टेलर जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इधर ऑसवर्ड अजीब तरीके से टेलर को घूर रहा होता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। उधर जेना और टेलर का बॉयफ्रेंड कार में बैठे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि
कोई छुपकर उनकी फोटो क्लिक कर रहा होता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। वो ओवेन होता है जो वहाँ से चला जाता है। गैस स्टेशन पर अब तक टो ट्रक नहीं आया होता है, इसलिए टेलर पैदल ही अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए निकल जाती है, जबकि वो खुद ही कार से उतरकर गैस स्टेशन की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें सड़क पर एक फोटो मिलती है, जिसे उठाकर वो देखते हैं कि उसमें माइक और टेलर जंगल में करीब आते हुए दिख रहे होते हैं। ये तस्वीर ओवेन ने खींची थी। ये देखकर जेना और टेलर के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगता है। तभी अचानक ओवेन तेज धार वाला हथियार लेकर उनके सामने आ जाता है और टेलर के बॉयफ्रेंड पर हमला कर देता है। ये देखकर जेना अपनी जान बचाने के लिए जंगल की वही जेना जंगल से भाग रही होती है। तभी उसे सड़क पर एक गाड़ी दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर गाड़ी को रोकने का इशारा करती है। गाड़ी रुक जाती है और जेना उसमें बैठे शख्स से मदद मांगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि ये ओवेन का भाई ऑसवर्ल्ड है, जो टेलर को डिग्गी में डालकर अपने घर ले जा रहा है। ऑसवर्ल्ड जेना से कहता है कि मेरा घर पास में ही है, वहाँ से तुम पुलिस को फोन कर सकती हो। जेना उस पर भरोसा करके गाड़ी तरफ भाग जाती है। ओवेन टेलर के बॉयफ्रेंड के दोनों पैर आधे काट देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। इसके बाद वो जेना को पकड़ने के लिए जंगल में जाता है, मगर उसे कहीं नहीं पाता, क्योंकि जेना एक पेड़ के पीछे छुपकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। ओवेन जेना को ना पाकर वापस टेलर के बॉयफ्रेंड के पास आता है और देखता है कि वो रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ओवेन उस पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है। में बैठ जाती है और ऑसवर्ल्ड उसे अपने घर ले जाता है। जेना जब घर में पुलिस को फोन कर रही होती है, तभी ऑसवर्ल्ड उस पर गन तान देता है और कहता है कि तुमने गलत आदमी से मदद मांग ली। जेना उसे छोड़ने की विनती करती है, लेकिन ऑसवर्ल्ड कहता है कि अब से वो उसकी गुलाम है और उसे उसकी हर बात माननी होगी। अगर उसने कभी भी ना की तो उसे सजा मिलेगी। फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है और कार की डिग्गी खोलकर टेलर के कपड़ों में लिपटी हुई बॉडी से बच्चा चाहिए ताकि वो अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके। तभी अंदर से ऑसवर्ल्ड का छोटा भाई, जिसे बंद करके रखा गया था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे अब खाने के लिए मांस चाहिए। ऑसवर्ल्ड ओवन से कहता है कि टेलर के बॉयफ्रेंड को ले आओ। ओवन उसे पकड़कर लाता है और सबके सामने निर्दयता से उसका गला मरोड़कर मार डालता है। फिर वो उसकी बॉडी उठाने को कहता है, लेकिन जब जेना ऐसा करने से मना कर देती है तो ऑसवर्ल्ड उस पर बंदूक तान देता है और उसे मारने वाला होता है। डर के मारे जेना टेलर की बॉडी उठाकर घर के अंदर ले जाती है। तभी टेलर को होश आ जाता है, इसलिए ऑसवर्ल्ड दोनों को बांध देता है और बताता है कि उनका सबसे छोटा भाई इंसानों का मांस खाता है क्योंकि उसे मांस बहुत पसंद है। फिर वो आगे कहता है कि वो उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि उसे उनको बाहर ले जाकर काटने लगता है। टेलर और जेना डर के मारे कांपने लगती है। टेलर जेना से माइक के बारे में पूछती है, तब ऑसवर्ल्ड हंसते हुए कहता है कि माइक ने जेना को धोखा दिया है और अब वो उसे मारने के लिए पेट्रोल पंप से लेने जा रहा है। फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां खुद को आजाद करने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे की मदद से जंजीरें तोड़ देती हैं। जंजीरें टूटने के ड्राइवर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उन्हें अपने ट्रक में बैठा लेता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो जंगल के पास गाड़ी रोक देता है और बंदूक निकालकर उन्हें गाड़ी से उतरने को कहता है। जेना और टेलर कुछ समझ नहीं पाती और डर के मारे गाड़ी से बाहर निकल जाती हैं। ड्राइवर उन पर गन तानकर आगे चलने को कहता है और वो उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लगती है। तभी ओवेन वहाँ पे आ जाता है और टेलर पर हमला कर देता है कि आवाज सुनकर ओवेन वहाँ पे आता है, लेकिन देखता है कि दोनों लड़कियां भाग चुकी हैं। उधर ऑसवर्ल्ड माइक को बिजली के झटके देकर टॉर्चर कर रहा होता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। इधर जेना और टेलर जंगल से भागकर सड़क पर आ जाती हैं। वहाँ उन्हें अपनी गाड़ी के पास एक टो ट्रक दिखता है, जिसे ऑसवर्ल्ड ने उनके लिए कॉल करके बुलाया था। डर और घबराहट में दोनों लड़कियां ट्रक ड्राइवर के पास जाकर मदद मांगती हैं। वो उसे बेरहमी से मार डालता है, जबकि जेना ये सब देखकर डर और सदमे में रोने लगती है। तभी पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर ओवन और ऑसवर्ल्ड का अंकल है और वो भी इस भयानक खेल में शामिल है। इसके बाद वो जेना को वापस घर ले आते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ जेना को फर्श पर पड़ा एक चाकू दिखता है, जिसे वो चुपके से उठा लेती है। उधर अंकल ओवन को चेतावनी देते हैं कि वो अपने छोटे भाई को किसी भी हालत में बाकी सुरक्षा के लिए जेना उसे चाकू देती है, लेकिन लड़की खुद की जान ले लेती है। तभी ओवन वहाँ आ जाता है और लड़की को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि लड़की के साथ उसका बच्चा भी मर गया था। जेना ओवन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर ऑसवर्ल्ड जब माइक को गाड़ी की डिग्गी में डालकर घर ला रहा होता है, तब रास्ते में अंकल मिलते हैं जो ओवन के बाहर ना आने थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और बाहर आते ही तबाही मचा सकता है।
लेकिन ओवन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अंकल उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं और ओवन उन्हें गुस्से में घूरता रह जाता है। जोएना को जिस कमरे में रखा गया था वहाँ उसे एक गर्भवती लड़की दिखती है। जोएना उसकी रस्सी बंधे हुए हाथों को चाकू से खोल देती है और कहती है कि वो उसे और उसके बच्चे को यहाँ से जरूर बाहर निकाले। बर्ताव की शिकायत करते हैं। ऑसवर्ड घर आकर ओवन को डांटता है जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर ऑसवर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि ओवन मानसिक रूप से अस्थिर होता है और वो ऑसवर्ड को जान से मार भी सकता था। इधर अंकल को याद आता है कि वो ऑसवर्ड के घर में कुछ भूल गया है, इसलिए वो गाड़ी घुमाकर वापस आता है। इस बीच जोएना किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर आती है। उसे ऑसवर्ड की गाड़ी की डिग्गी, लेकिन तभी अंकल आकर माइक को गोली मार देते हैं जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर जोएना गुस्से में अंकल के सर पर कसाई के चाकू से वार कर देती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ओवन ये सब देखकर गुस्से में अपने छोटे भाई को आजाद कर देता है। वो बाहर निकलता है जो बहुत ही अजीब और खतरनाक होता है। वो जोएना पर हमला करता है लेकिन वो उस पर वार करके वहाँ से भागने लगती है। वो गाड़ी में बैठ में बेहोश माइक दिखता है जिसे वो होश में लाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन माइक दोनों भाइयों से बदला लेना चाहता है। वो गाड़ी में रखी ऑसवर्ड की बंदूक लेकर उन्हें मारने के लिए जाता है और जोएना भी उसके पीछे आती है। माइक जैसे ही ऑसवर्ड को देखता है वो उसे गोलियों से छलनी कर देता है। फिर माइक ओवन के पास जाने ही वाला होता है लेकिन उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है और वो निकलने वाली होती है ओवन उसे गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसका छोटा भाई गाड़ी के अंदर घुसकर उसका मांस खाने लगता है। फिर ओवन मरे हुए लोगों के शवों को काटने लगता है ताकि वो अपने भाई को खिला सके और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप जोएना की जगह होते तो आप बचने के लिए क्या करते, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।